अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हैज़ यूएसए ब्लैक लिस्टेड इंडिया आफ्टर द रशिया यूक्रेन वार। तो यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। यूक्रेन has blacklisted 3 Indians. Yes, you heard that right. यूक्रेन ने रिसेंटली एक लिस्ट निकाली जिसमें अलग अलग देशों के टोटल 70 लोगों के नाम थे जिन्हें यूक्रेन ने अपने देश में कंप्लीटली ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ये लिस्ट यूक्रेन ने बस हाल ही में निकाली थी 14 जुलाई को। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये अमेरिका कह रहा है। वेल, दिस इज व्हाट अमेरिका वांट्स यू टू बिलीव। असल बात तो ये है कि ये लिस्ट और किसी ने नहीं बल्कि अमेरिका ने खुद बनवाया और इसमें इंडियंस का नाम भी अमेरिका ने ही खुद डाला। और बात तो यह है ना कि अमेरिका इंडिया का जो दोस्त हुआ करता था वो अभी इंडिया से थोड़ा दूर जाते हुए नजर आ रहा है, पाकिस्तान के करीब। सो चलो कहानी को एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। यूक्रेन का ये लिस्ट उनके सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन एट द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ऑफ यूक्रेन के थ्रू पब्लिश हुआ था। अब यहां पर गौर करो डिसइंफॉर्मेशन इस शब्द पर। डिसइंफॉर्मेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी एक प्रोपोगेंडा के तहत जानबूझ के लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे ही फॉल्स इंफॉर्मेशन को फैलाना। सो नेचुरली सवाल यहां पर यह आता है कि हमारे ये 3 इंडियंस ने ऐसा क्या मिस इंफॉर्मेशन फैलाया। सो वेल, इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर PS राघवन ने रशिया यूक्रेन वॉर के मामले पर अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि यूक्रेन अगेंस्ट रशिया इज लाइक नेटो अगेंस्ट रशिया। मतलब कि पूरी दुनिया को सिर्फ ये दिख रहा है कि द वॉर इज ओनली बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, बट एक्चुअली इट्स बिटवीन रशिया एंड नेटो। अब दूसरी तरफ हमारे एक्स प्रधानमंत्री राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के एडवाइजर रह चुके सैम पिट्रोडा का यह ऑफेंसिव स्टेटमेंट था कि दुनिया को पुतिन से नेगोशिएट कर लेना चाहिए और इस तरीके से ही मामला सुलझ सकता है। वेल, तीसरा ऑफेंसिव स्टेटमेंट था सईद नकवी द्वारा। ये एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट है। इन्होंने रशिया यूक्रेन के मामले में ये स्टेटमेंट दिया, यूक्रेन आर्मी का ये सक्सेस बस सिर्फ वेस्ट का पुतिन के अगेंस्ट जो प्रोपोगेंडा कैंपेन चल रहा है उसके तहत एक इल्यूजन है जो दुनिया के सामने रखा जा रहा है। एक ऐसा प्रोपोगेंडा कैंपेन जो व्लादिमीर पुतिन का नाम दुनिया के सामने बदनाम करने के लिए अमेरिका ने बड़े ही टैक्टफुली स्क्रिप्ट किया है। सो ये थे वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पर यूक्रेन की जो ब्लैकलिस्ट है ये तो बस एक पूरे शतरंज के खेल का एक छोटा सा चाल है। आप लोग में से बहुतों को ये लग रहा होगा जस्ट बिकॉज़ अभी इतनी न्यूज आनी बंद हो गई है तो इसका मतलब ये मामला कहीं ना कहीं टल चुका है, बट मामला टला नहीं है। इनफैक्ट मामला कभी भी नहीं टला था। द गेम इज स्टिल ऑन, बस दुनिया को कभी खबर नहीं पड़ी क्योंकि पूरा लाइमलाइट ईस्ट में चल रहा रशिया यूक्रेन वॉर को दिया गया, पर किसी ने वेस्ट में चल रहे रशिया यूएसए के वॉर के बारे में सोचा भी नहीं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दुनिया कभी सोचती भी नहीं अगर 9 अप्रैल 2022 को शिलर इंस्टीट्यूट नाम का एक थिंक टैंक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश नहीं करता। वेल, इस टॉपिक का नाम था टू एस्टैब्लिश अ न्यू सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट आर्किटेक्चर फॉर ऑल नेशंस। इस कॉन्फ्रेंस में पता चला पूरे शतरंज के खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वेल, जस्ट वेट, आपको मैं पूरी स्टोरी बताना चाहता हूं, सो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सो द शिलर इंस्टीट्यूट एक जर्मन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थिंक टैंक है, यानी बेसिकली एक ऐसा बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स जो देश विदेश के कई पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मामलों में सोचता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और अपने पॉसिबल ओपिनियन शेयर करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो इस शिलर इंस्टीट्यूट के फाउंडर जिनका नाम है हेल्गा ज़ेप लरोश, जो भी यूक्रेन के ब्लैकलिस्ट में शामिल है, इनकी एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है। सो हेल्गा ज़ेप लरोश और उनके हस्बैंड लिंडन लरोश, जो बाय द वे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुके हैं, इन दोनों के भी एक्स प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अच्छे रिलेशंस रह चुके हैं, विच मींस ऐसा कह सकते हैं कि उनका इंडिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। प्लस जैसे कि हमें पता है हमारे कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, और जब ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर दिखते हैं तब चीजों के दाम जैसे ग्रोसरीज, ज्वेलरी, ऑयल, पेट्रोल एटसेट्रा अपने आप बढ़ जाते हैं, विच लीड्स टू अस एज यूजिंग कूपन कोड्स फॉर डिस्काउंट्स। बट वरी नॉट, इसी प्रॉब्लम का हल आपके लिए लेकर आया है गो पैसा। गो पैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1500 से भी ज्यादा शॉपिंग साइट्स जिसके Amazon, Flipkart, Ajio, Myntra एटसेट्रा मिलेंगे। बस आपको लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है और फिर जहां से आप यूजुअली शॉपिंग करते हो उसी वेबसाइट पर जाके गेट कैशबैक पर क्लिक करना है
और गो पैसा आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। अपनी पसंदीदा चीजों की शॉपिंग करते वक्त आप पेमेंट पर कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी पा सकते हो और कैशबैक आपको गारंटीड मिलेगा जो 24 से 48 आवर्स में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इस अमाउंट को आप गो पैसा अकाउंट से बाद में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और स्पेशल डील्स के डेट्स को याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गो पैसा पर आपको सिर्फ स्टोरीज देख के पता चल जाएगा। अब एक और बोनस टिप देना चाहूंगा, अगर आप अभी अकाउंट क्रिएट करोगे तो आने वाले इंडिपेंडेंस डे के सेल पर डिस्काउंटेड प्राइसेस के प्रोडक्ट्स पर और भी डिस्काउंट आप पा सकते हो with cashback by GoPaisa. GoPaisa अब तक 150 करोड़ से भी ज्यादा का कैशबैक दे चुका है. So go and download GoPaisa using the link below and get 25 rupees cashback. And now coming back to the main story. So इस Schiller Institute का जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसमें कुछ 30 लोग थे. And you won't believe जितने भी लोग उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे वो सभी यूक्रेन के ब्लैक लिस्ट में शामिल थे. So you see where we are going. But still it does not prove कि यूएस का इसमें कोई हाथ है या फिर करंट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का इसमें कोई हाथ है डायरेक्टली, राइट? आई मीन जो बाइडेन को इस कॉन्फ्रेंस या इस इंस्टीट्यूट से क्या ही प्रॉब्लम होगी? सो वेल, फॉर दैट यू मस्ट ऑल्सो नो कि ये शिलर इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जिसने एक्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रिमूवल एंड जो बाइडेन के इलेक्शन को एक कू बताया था. इनफैक्ट ये इंस्टीट्यूट तो इस पूरे इशू को काफी डेप्थ में रिसर्च भी कर रहा है टू फाइंड द एग्जैक्ट ट्रूथ बिहाइंड दिस चेंज. अब मामला थोड़ा सा साफ नजर आ रहा है, राइट? वेल, इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि यूएस बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन को चुप करवाने का काम इनके मेंबर्स का नाम यूक्रेन के थ्रू उनके कंट्री में ब्लैकलिस्ट करके करवा रहा है. बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन पर इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है एंड यही प्रेशर वो इंडिया पर भी डालने की कोशिश कर रहा है. और ये कैसे? वेल, हमेशा के जैसे इंडिया का सबसे बड़ा राइवल पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर. अब अगर हम इस पूरे सिचुएशन को एक मैक्रो व्यू से देखें तो प्रो रशियन कोई भी स्टेटमेंट पास करने वाले सभी लोगों को यूक्रेन ने ब्लैकलिस्ट ही कर दिया है, पर ऑफिशियली तो यूक्रेन को यूएसए सपोर्ट कर रहा है. तो क्या लगता है इंडियंस को ब्लैकलिस्ट करने के पीछे यूएसए की कोई न्यू कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र है? क्योंकि रिसेंटली यूएस इंडिया के साथ थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है. अप्रैल 2022 में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक स्पेशल 301 रिपोर्ट रिलीज किया था. सिंपली समझे तो ये कॉपीराइट इश्यूज पर एक रिपोर्ट था जिसमें यूएसए ने यूक्रेन का नाम हटा के इंडिया को ऐड कर इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया. इस रिपोर्ट में बेसिकली उनका ये कहना था कि काफी सारे यूएस के टॉप ब्रांड्स यूएस गवर्नमेंट को ये कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडियंस उनके ब्रांड के फेक कॉपीज बना के बेचते हैं, जिससे ऑफ कोर्स उन्हें लॉस हो रहा है और इसी वजह से इंडिया का नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए. अब कुछ सालों से जो इंडिया इस लिस्ट का कभी हिस्सेदार ही नहीं था उसे यूएसए ने ऑल ऑफ अ सडन इसमें कैसे शामिल कर दिया. सो यहां पर एक शक पैदा होता है कि क्या अभी यूएस के दिमाग में इंडिया के लिए कुछ और चल रहा है. वेल, शायद हम कह सकते हैं हाँ, क्योंकि आज तक जो कभी इंडिया और यूएसए की हिस्ट्री में नहीं हुआ वैसा कुछ अमेरिका ने ऑलरेडी कर दिया है. अब ऐसा क्या कर दिया अमेरिका ने, इसका जवाब जानने से पहले आप मुझे ये बताओ कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री में अपने एम्बेसडर्स को क्यों रखती है? ऑब्वियसली उस कंट्री के साथ एक अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए, राइट? पर लास्ट 18 महीनों से इंडिया में कोई भी यूएस एम्बेसडर अपॉइंट ही नहीं हुआ है. यस, लगभग 1.5 साल से इंडिया में कोई भी अमेरिकन एम्बेसडर नहीं है. इनफैक्ट एक यूएस बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने खुद ही सामने आके ये कहा कि इट इज द लॉन्गेस्ट एवर स्ट्रेच एंड दिस इज नॉट द बेस्ट लुक. और जब यही सेम चीज यूएस गवर्नमेंट से पूछी गई तब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक न्यू एम्बेसडर एरिक गार्सेटी को अपॉइंट कर दिया था, पर उस पर चल रहे कुछ सेक्सुअल असॉल्ट के केस की वजह से उन्होंने अपने डिसीजन को होल्ड कर दिया. अब ये रियल रीजन है कि कोई एक्सक्यूज है ये डायरेक्टली कहना तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर हम उसके इस पैटर्न को उसके हिस्ट्री के बाजू में रखें तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं जवाब साफ नजर आएगा. वेल देन लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री. पिछले 2 सालों तक पाकिस्तान में कोई भी यूएस एम्बेसडर नहीं था, सेम एज दैट ऑफ इंडिया. पर जैसे ही इमरान खान को हटा के शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट रूलिंग पर आई, उसी सेम डे पर यूएस ने अपने एक एम्बेसडर को पाकिस्तान में अपॉइंट कर दिया. अब यहां पर अगर मैं सिर्फ पॉइंट से पॉइंट को ही जोड़ूं तो नंबर 1, इमरान खान यूएस सपोर्टर नहीं था. नंबर 2, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का सगा भाई है जिसने पास्ट में पाकिस्तान को सर्व किया है और वो यूएस के बहुत ही बड़े सपोर्टर है. इनफैक्ट नवाज शरीफ के टाइम पर पाकिस्तान यूएस का एक सबसे अच्छा एलाई भी था. सो यहाँ पर फैक्ट्स कुछ ना कुछ इंसिनुएट तो जरूर कर रहे हैं. यूएस इंडिया को पाकिस्तान से रिप्लेस कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रेटेजिक
पार्टनर के लिए। वेल, इन अदर वर्ड्स काइंड ऑफ वो पाकिस्तान को ज्यादा ट्रस्ट करता है एज कंपेयर टू इंडिया। हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और यूएस के बीच हुए मीटिंग में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये ओपनली कहा कि पाकिस्तान इज अ पार्टनर ऑफ आवर्स एंड वी विल लुक फॉर वेज टू एडवांस दैट पार्टनरशिप ऑफ आवर्स। इन अ मैनर उनको यह कहना था कि पाकिस्तान हमारा तो दोस्त है ही, हमारा पार्टनर है, और हम अलग अलग रास्ते ढूंढेंगे हमारी इस पार्टनरशिप को बरकरार रखने के लिए और भी मजबूत करने के लिए। एंड माइंड यू, नॉट जस्ट दिस, उसी सेम मीटिंग में उन्होंने इंडिया के प्रति भी एक स्टेटमेंट दिया था जो ये था कि इंडिया और रशिया के बीच का जो बॉन्ड है उसे बनने में काफी दशक लग गए और उसे टूटने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। अब ये स्टेटमेंट शायद इतना क्लियरली पोर्ट्रे नहीं कर रहा है कि यूएस को इंडिया रशिया के रिलेशन से कुछ प्रॉब्लम है, बट यहां पर आप जितने पैटर्न्स को स्टडी करोगे ये सारी चीजें काइंड ऑफ एक ही तरफ इशारा दे रही है कि शायद करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ उसकी एफिनिटी थोड़ी ज्यादा है। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा कि एकदम से एक ही झटके में यूएस और इंडिया का बॉन्ड टूट जाए, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा करके ये रिलेशन डिग्रेड हो सकता है। सो इस पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हम ये सीख सकते हैं कि इंडिया को दूसरे सुपर पावर्स पर रिलाय करने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम अपने रिलेशंस एग्जिस्टिंग पावर्स के साथ इतने स्ट्रांग करें कि हम खुद एक सुपर पावर की पोजीशन होल्ड करने के काबिल बन सके। और इस चीज पर आई थिंक इंडिया ने काम करना शुरू भी कर दिया है। लास्ट पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ये कहा था कि एक चीज जो पाकिस्तान को इंडिया से सीखनी चाहिए वो ये है कि इंडिया कभी भी किसी भी हालत में किसी देश के आगे झुकता नहीं है, वो हमेशा अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट कायम रखता है। अब इस पूरे सिचुएशन पर आपका क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं इंडिया से दूर जा रहा है, या फिर यूएस का ये बिहेवियर काइंड ऑफ टेम्पररी है? कमेंट्स में बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। और फ्रेंड्स, जाने से पहले गो पैसा ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। इस राखी गिफ्ट टू दोस पीपल जो सिबलिंग्स की तरह हमारा ख्याल रखते हैं, जैसे मेड दीदी और गार्ड भैया। अपलोड अ पिक विद देम एंड गेट अ चांस टू विन प्राइजेस बाय गो पैसा। डाउनलोड नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो बिल्कुल भाई यहाँ पर एक सोचने वाली बात है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो बाद में क्या अमेरिका यहाँ पर कुछ लेगा एक्शन इंडिया पर या नहीं, तो हमारे माइंड में तो सबके माइंड में है। जैसा कि आप भाई गौरव की वीडियो देखी तो वो भी यही बोल रहे हैं कि क्या ये स्टेप लेगा अमेरिका, लेकिन इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को वो ये ना समझें कि इनके साथ रिलेशन बेस्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, इनसे वो फ़ायदा ले रहे हैं। भाई इनको सबको पता है कि पाकिस्तान डॉलर के पीछे कितना पागल है, इनकी आवाम कितनी पागल है। एशिया का हर बंदा डॉलर के पीछे पागल होता है। पाकिस्तान, इंडिया, यार पाकिस्तान जितना भाई कोई लालची नहीं, सब लालची होते हैं, सब अपने लालच के लिए घूमते फिरते हैं। अब हमारे देश में या इंडिया के देश में एक बहुत कॉमन बात है कि हम कोई भी बात अपनी जो करते हैं ना, वो अब जो है ना, जो बाइडेन उसने मोदी जी को आकर भी मिला, तो ये बात एक मैंने इन्होंने बहुत उठानी है कि खुद आकर चल कर मिला, इस एक एहसास दिलाते हैं, लेकिन उनमें एहसास नहीं है ना। उनमें ऐसी कोई एक बात है कि वो आकर खुद चल कर मिला तो बहुत बड़ा दोस्त है, वो एक फ़ायदे के लिए है। और रही बात हमारे, तो ऑलरेडी पाकिस्तानी बहुत बावले हैं इमरान खान के लिए। अब उनको पता चलेगा कि पहले इमरान खान की हुकूमत में इधर उनका कोई एम्बेसडर नहीं था, ऐसा है ना, तब कोरोना था, वो खुद गया था छोड़कर, कोई भी एम्बेसडर उधर भी नहीं था, इधर भी था नहीं था, इमरान खान की हुकूमत थी। लेकिन इधर एक और उल्टा मतलब समझेंगे कि उसकी हुकूमत में नहीं था, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में तो उनका एम्बेसडर भी इधर आ गया। इसको एक बहुत ये गहरा रंग देंगे, लेकिन इतनी देने वाली बात देने ही है भाई, क्यों नहीं देना? तब कोरोना था। अच्छा, तब नहीं, आप ठीक है, उनकी अपनी ओपिनियन है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन इस हद तक हैं कि वो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुकाव करेगा बजाय इसके कि इंडिया के। अमेरिका जो है ना, वो पाकिस्तान की तरफ इस हद तक कभी नहीं झुकाव करेगा जितना वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन जो है ना, वो आपकी सोच है कितने अच्छे हैं, जितने वो उनके ऊपर वो बहुत सारे मामलात हैं। ठीक है, इंडिया के रशिया के साथ तल्लक है, इसमें कोई शक नहीं है वो, लेकिन इंडिया की एक सबसे बड़ी खूबी है, जिस तरह उन्होंने बताया है कि वो एक अपने मुल्क को सामने रख के जो है ना, वो हर फैसला करते हैं।
चाहे वो रशिया के साथ है, चाहे वो अमेरिका के साथ है। रशिया के साथ उनके तल्लक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो चल भी रहे हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से चला रहे हैं क्योंकि उनके साथ। लेकिन ये है कि हम दोनों मुल्कों का मसला ये है कि हम जो है ना वो डिपेंडेंट है दोनों इस चीज़ के ऊपर, फेम के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे इधर का कोई प्राइम मिनिस्टर उधर जाके मिलता है या कॉल आती है या उधर से कोई, मतलब ये है कि पिछले आप इमरान खान के टेन्योर को देख लें, बाइडन के साथ उसकी फ़ोन के ऊपर बात नहीं, और उसको अभी तक जो है ना वो ताने मिलते रहे, उसको फ़ोन नहीं आया, उसको फ़ोन नहीं आया, उसको फ़ोन नहीं आया। ठीक है, हाँ उधर अगर उनके साथ मुलाकात होती है, जिस तरह आपने लास्ट कुछ दिन पहले भी ये भी वीडियो दिखा रहे थे कि मोदी जी जो है वो खड़े हैं, पीछे से बाइडन आया सलाम देने, बिल्कुल इसको भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना, हाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो हमें इधर बहुत, लेकिन ये कि आप दोनों मुल्कों की देख लें, इंपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया की भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है। हम तो खैर हैं सारे डिपेंडेंट इंपोर्ट के ऊपर। तो इसी तरह जो है ना सबसे पहले ठीक है हम सुपर पावर की दौड़ में आना चाहिए, ये नहीं कि नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना मेड इन जो है ना वो खुद अपने कंट्री का बनाना चाहिए, और दूसरे कंट्रीज़ की तरह दूसरे कंट्री भी हैं इंपोर्ट करते हैं, ये नहीं कि नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन वो इस हद तक अपने आप को उन्होंने मजबूत किया हुआ है कि वो बहुत सारी चीज़ों में अपने प्रोडक्ट जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मनवा चुके हैं। तो बाकी थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि जिस तरह शहबाज हुकूमत आई है अमेरिका के साथ, उसके तल्लक बिल्कुल बेस्ट हुए हैं, बिल्कुल भाई देखा जाए तो। जिस तरह लास्ट आर्मी चीफ ने भी कॉल की थी, और इस लिहाज से लग रहा है कि उनका जो है ना वो मामला बेहतर है, क्योंकि इमरान खान थोड़ा एंटी अमेरिका था। वो क्यों था? वो था रशिया और इंडिया चाइना की वजह से। ठीक है, रशिया और चाइना की वजह से वो बहुत ज़्यादा था कि बजाय इसके कि हम अमेरिका वाली साइड पे जाने के, हम जो है ना वो जाएं रशिया और चाइना वाली साइड पे। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए उसकी चीज़ का जो है ना वो नुकसान था। क्या नुकसान था? कि हमारी टोटली जो एक्सपोर्ट है ना वो हमारी जो भी है थोड़ी बहुत, ये नहीं कि हम मुकाबले में हैं किसी के, वो हमारी थी यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन सारा डिपेंडेंट है अमेरिका के साथ, वो अलायंस है उनका। तो लिहाजा अमेरिका के कहने पे वो बहुत कुछ कर सकते थे, जो वो थोड़ी बहुत हमारे पास डॉलर आ रहे हैं उससे भी हाथ होने पड़ने थे। अगर हम इधर रशिया की तरफ देखते हैं तो हम रशिया क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। रशिया से क्या हम ले सकते हैं? कुछ भी नहीं ले सकते सिवाय तेल के। आप रशिया की साइड की तरफ गए बिकॉज चाइना चाइना की वजह से गए हैं ना। लेकिन ये कि चाइना अब उसमें या तो ये डटे रहते, या फिर अब आपके सामने किस तरह चेंज आया है, और आगे वाला वक्त आप देखो दोबारा अगर इमरान खान के हाथ में आता है तो वो आगे क्या फैसला करता है या क्या करता है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये कि अब सुनैरियो जो है ना वो अजीब तरह का, लेकिन इंडिया के उसके साथ अगर देखें तो कोई इतने खराब रिलेशन नहीं है। उन्होंने अपनी ओपिनियन अच्छी दी है। मैं भी अगर किसी को कुछ नज़र आता तो हमें भी शेयर करें, हमें भी बताएं, लेकिन लगता नहीं है इस तरह का। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।